विपक्ष के लोग हैं, बैठकें किए हैं और एक नाम भी दिया गया है इंडिया। क्या बोलेंगे इस पर, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इंडिया तो नाम तो कुछ भी लोग रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ी जाएगी, क्योंकि उसमें सारे के सारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। तो कोई एक उम्मीदवार तो तय तो करें, उनको लोग माने तो सही। क्या केजरीवाल जी नीतीश जी को मानेंगे? क्या नीतीश जी केजरीवाल जी को एक्सेप्ट करेंगे? 1 महीने पहले से इनका प्रयास चल रहा है कि हम लोग साथ आएँ, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। भाजपा को यदि हराना है, मोदी जी को हटाना है, तो हम लोग को साथ आना ही होगा। सारी छोटी मोटी ईगो और ये सब को अहम, किसका साथ देने वाले ये बताइए। हम तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो हमारी बात कर रही है, हमारे समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, हम उसके साथ में हैं। और जिसको लगेगा कि ये पार्टी की आवश्यकता हमको है, हम पार्टी को जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हम उनके साथ में जाएंगे। लेकिन हमारा अपना कुछ शर्त होगा। जितना इस देश में सरकार को मजबूत होना जरूरी है, उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, ताकि सरकार, कोई भी सरकार मनमाना फैसला न ले, हिटलर शाही न चलाए, डिक्टेटरशिप न चलाए, अपनी मर्जी से कानून न बनाए, अध्यादेश न पास करे। इसलिए मजबूत विपक्ष भी एक देश के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और अभी का जो विपक्ष है वो बहुत ही कमजोर है। इन दिनों अगर राजनीति की बात करें तो लगातार आपको बिहार की राजनीति की खासकर बात करें तो बैठकें हो रही हैं, कहीं बेंगलुरु में हो रहा है, कहीं पटना में हो रहा है, तो कहीं कहीं पर अभी आशंकाएं जताई जा रही हैं। 2024 की तैयारियां चल रही हैं। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी, और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं सतीश जी। तो इन लोगों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में भी इन लोगों की खास बैठक हुई है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सस्तक न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे सस्तक न्यूज़ में। धन्यवाद। पहला सवाल आशुतोष जी, आज आप दिल्ली में खास बैठक किए हैं, क्या है पूरा मुद्दा, क्या था और इस बैठक का पूरा उद्देश्य क्या रहा? देखिए, दिल्ली में हम लोग बीच बीच में इस तरह की बैठक करते रहते हैं, और यहाँ जितने भी जनसेवक हम लोग कार्यकर्ता को कहते हैं, तो कार्यकर्ता वर्कर कहने से अच्छा है कि हम जनसेवक कहें। तो उनके साथ में एक बैठक थी, और उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि इसमें यहाँ दिल्ली एनसीआर में संगठन का विस्तार किया जाए, और प्रत्येक कॉलोनी और मोहल्लों में हम लोग संगठन को खड़ा करें, वहाँ पर इनके अध्यक्ष बनाए जाएं, वहाँ टीम को और मजबूत किया जाए। और इनको आमंत्रण भी देना था कि आगामी 5 नवंबर को बिहार के बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जीडी कॉलेज परिसर में। तो उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ से भी, चूँकि गांधी मैदान में भी जब हम लोगों ने रैली की थी, तो इनका काफ़ी योगदान यहाँ दिल्ली में रह रहे लोगों का मिला था। तो इस बार भी हमको उम्मीद है कि बेगूसराय कार्यक्रम में भी इनका योगदान मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके बाद 24 से पहले एक हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें त्यागी समाज के कई संगठन हैं। उन तमाम संगठन के अध्यक्षों से हमारी बात चल रही है, और उनका भी बढ़ चढ़ कर सहयोग मिलेगा। और बिहार में करने के बजाय आप ज़्यादा फोकस दिल्ली में क्यों दे रहे हैं, कारण? देखिए, बिहार में हम लोग लगातार अपनी ताकत पिछले 10 वर्षों से दिखा रहे हैं। बिहार में हजारों कार्यक्रम हुए हैं। बड़ी बड़ी बिहार का कोई ऐसा हॉल नहीं बचा जिस हॉल में हम लोगों ने कार्यक्रम न किया हो, चाहे वो बापू सभागार हो, चाहे गांधी मैदान हो, IMA हॉल हो, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, मतलब लगभग। क्या लग रहा है दिल्ली में उतनी भीड़ आ पाएगी जितना बिहार में आप ताकत दिखा देते हैं? दिल्ली में तो हमारे आधे तो समाज के लोग दिल्ली में ही रह रहे हैं। बिहार में तो नौकरियां मिली नहीं, और नौकरी समाज को कहीं मिल नहीं रहा। तो कोई बेचारा यहाँ गार्ड का काम कर रहे हैं, कोई बेचारे सब्जी बेच रहे हैं, कोई यहाँ पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। और आसपास में जो उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का जो इलाका है, इसमें त्यागी समाज के लोग काफ़ी संख्या में हैं। अच्छा, तो चुनाव की तैयारी में लगातार जो विपक्ष के लोग हैं, बैठकें किए हैं और एक नाम भी दिया गया है इंडिया। क्या बोलेंगे इस पर, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इंडिया तो नाम तो कुछ भी लोग रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ी जाएगी, क्योंकि उसमें सारे के सारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। तो कोई एक उम्मीदवार तो तय तो करें, उनको लोग माने तो सही। क्या केजरीवाल जी नीतीश जी को मानेंगे? क्या नीतीश जी केजरीवाल जी को एक्सेप्ट करेंगे? और भी बहुत, शरद पवार क्या एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन एक साथ तो देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है। तो बैठकें तो और भी पिछले बिहार में भी हुई थी, अभी उधर कर्नाटक में हुआ। तो अब यदि एक नेतृत्व में आकर लोग चुनाव लड़ें, तो मेरे हिसाब से जितना इस देश में सरकार को मजबूत होना जरूरी है, उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, ताकि सरकार, कोई भी सरकार मनमाना फैसला न ले, हिटलर शाही न चलाए, डिक्टेटरशिप न चलाए,
अपनी मर्जी से कानून न बनाए, अध्यादेश न पास करे। इसलिए मजबूत विपक्ष भी एक देश के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी का जो विपक्ष है वो बहुत ही कमज़ोर है। कमजोर क्यों है? आप कह रहे कमजोर है, लेकिन उस विपक्ष की एकता की बैठक में दूर दूर से दिल्ली के सीएम की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें, वो लोग तो पहुंच जा रहे हैं। तो कमजोर देखिए कमजोर अब तक की जो हम बात करें, अब तो इन्होंने प्रयास किया है 1 महीने पहले से। अच्छा, अभी तक क्या कर रहे हैं? 1 महीने पहले से इनका प्रयास चल रहा है कि हम लोग साथ आएँ, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। भाजपा को यदि हराना है, मोदी जी को हटाना है, तो हम लोग को साथ आना ही होगा। सारी छोटी मोटी ईगो और ये सब को अहम, किसका साथ देने वाले ये बताइए? हम तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो हमारी बात कर रही है, हमारे समाज के अधिकार के लड़ाई लड़ रही है, हम उसके साथ में हैं। और जिसको लगेगा कि ये पार्टी की आवश्यकता हमको है, हम पार्टी को जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हम उनके साथ में जाएंगे। लेकिन हमारा अपना कुछ शर्त होगा, हम शर्तों के साथ ही जाएंगे। सतीश जी, इनकी बातों से कितने सहमत है? चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आपका भी कुछ सहयोग बनता है। बिल्कुल हम इनके साथ हैं और हमारी मातृ संगठन है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उसी के उपज हैं हम। और हमारी पार्टी पूरी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के साथ है। जो भूमिहार एकता मंच कहेगा हम उसके साथ रहेंगे। आशुतोष जी, कितनी तैयारियां आप कर रहे हैं फिलहाल? कहीं ना कहीं आप भी बैठक कर रहे हैं तो इसके पीछे का तो एक दूसरा कारण तो होगा ही, क्योंकि हर एक चीज़ का दो पहलू है। देखिए बिहार में तो हम लोगों ने शुरुआत की है बेगूसराय से, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत लगाएंगे। और उसके बाद अंतिम में लगाएंगे हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो अपनी ताकत दिखाएंगे, अपने समाज की एकजुटता का परिचय देंगे और ये लोगों से अपील भी करेंगे कि अब कांग्रेस भाजपा छोड़िए। आप अपने कंधों पर जो अब तक जिम्मेवारी ले रखे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, हम ही हैं, तो पाकिस्तान भारत पे अटैक नहीं कर रहा है, हम ही देश को बचाए हुए हैं, हम ही लालू जी को भगा देंगे, हम ही कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, हम ही मोदी। आप अपने लिए क्या सोचे आज तक? तो अब अपने लिए सोचने की बारी है। 7 लोकसभा ऐसा है जहां पर आप संगठित होकर यदि वोट कर दिए तो आपका उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। तो आप अपने लिए लड़िए। आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो एक एक सीट खोते रहेंगे। बिहार की जनता को आपसे क्या कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए आने वाले समय में? देखिए ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। एक्सपेक्टेशन आपकी भी होंगी। जनता ये उम्मीद करे, चूँकि हम लोग ज़मीनी लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो बिहार की समस्याओं को हम पिछले 10 वर्षों से बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए हमने बताया भी, कई बार कहा है कि हम लोग 35-3600 गाँव गए हैं। चाहे वो बंगाल बॉर्डर से सटा हो, चाहे यूपी बॉर्डर से हो, चाहे नेपाल बॉर्डर से हो या झारखंड बॉर्डर से हो। तो जाने के पीछे का मकसद केवल इतना नहीं कि गए, भाषणबाजी दी और चले आए। वहाँ की लोकल समस्याओं को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सुखाड़ है आपके क्षेत्र में, सुखाड़ से परेशान रहते हैं तो कारण क्या है? बाढ़ से यदि आपके क्षेत्र में परेशानी है तो कारण क्या है? आपके यहाँ टाल में जो हजारों एकड़ जो ज़मीनें हैं वो केवल एक ही बार फसल होता है, ऐसा क्यों है? वर्तमान में जो गवर्नमेंट है या फिर उनके जो मंत्री नेता, वो लोग जाने का प्रयास नहीं करते? इनको तो बना बनाया मिला है ना। अभी जो संघर्ष जो लोग भी कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। देखिए बुजुर्गों की बात छोड़िए, बुजुर्ग नीतीश जी भी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, उनको भी विरासत में राजनीति नहीं मिली है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो बिहार में अभी लंबी राजनीति करेंगी, जो युवा नेता हैं, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पर संघर्ष करके बिहार की समस्याओं को समझे हैं या लोगों को जाने हैं, या उनके पास एक रोड मैप है कि हम यदि सत्ता में आए तो हम इस प्रकार से बिहार में रोजगार देंगे, हम इस प्रकार से बिहारियों को बाढ़ और सुखाड़ से निजात दिलाएंगे, हम इस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण लगाएंगे, हम इस प्रकार से लाखों एकड़ हेक्टेयर जो ज़मीनें हैं टाल की, जो ऐसे ही साल में केवल एक फसल होता है चना और बाकी ऐसे, तो उसमें हम कैसे उसको औद्योगिकरण के रूप में लगाएंगे, कैसे पटना को IT हब बनाएंगे, कैसे शिक्षा में सुधार लाएंगे। तो इस पर काम जो ज़मीन पर संघर्ष करेगा, अब केवल हवाबाजी देने से थोड़ी हो जाएगा। केवल कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते रहें, केवल पार्टी हमारी बची रहे, केवल हमारी कुर्सी बची रहे, तो बिहार के जनता को क्या मिलेगा? तो उम्मीद तो जनता को उसी करनी चाहिए जो बाढ़ में इतना पानी में घुस कर देख रहा है उसकी समस्या, जो उनके साथ उनके संघर्ष में खड़ा है, तो उम्मीद उसी से होगी। तो आशुतोष जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे सस्तक के साथ। जय हिंद।